हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हमने पिछले क्लास में लोकल विंड्स को देखा था। अब हम क्लाउड्स को पढ़ेंगे। उसके पहले हम ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ह्यूमिडिटी इट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ओके, इसको हम मॉइस्चर भी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ एयर टू कंटेन ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। जो कैपेसिटी होता है ना एयर की, ह्यूमिडिटी को कंटेन करने की, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर वार्म एयर होगा तो कैपेसिटी हाई होगी टू कंटेन मॉइस्चर, एंड कोल्ड एयर होगा तो लेस कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि मेनली जो कोल्ड रीजन में क्या होते हैं, जो एयर होती है वो ड्राई होती है। ठीक है, और वार्म रीजन में क्या होती है, एयर मॉइस्ट होती है, ह्यूमिड एयर होती है। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट आल्सो डिटरमाइंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर सोर्स। तो मॉइस्चर अगर कहीं पे प्रेजेंट है, मॉइस्चर अगर एयर में प्रेजेंट है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वाटर सोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे मरीन रीजन में बात करें, अगर ओशन है तो ओशन तो एक बहुत बड़ा रीजन है, किसका सोर्स है, किसके लिए? मॉइस्चर कंटेनिंग के लिए एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो इसलिए हमें पता है कि जो एयर जो एबव द ओशन होता है वो क्या होता है? ह्यूमिड एयर होता है। ठीक है, और मैंने ये एग्जांपल कई बार दिया हुआ है कि जो भी कोस्टल रीजन होता है वहाँ की एयर क्या होती है? ह्यूमिड होती है। ठीक है, जो इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, यहाँ की एयर क्या है? ह्यूमिड है, और ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, और जैसे ही हम कॉन्टिनेंट के साइड बढ़ते हैं तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी घटती जाती है। ओके, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अब ह्यूमिड एयर का क्या रोल होता है? ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं? वेरी पावरफुल GHG, ग्रीन हाउस गैसेस। मैंने पढ़ाया था जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स में कि एटमॉस्फेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा था ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे कि CO2 होता है, वाटर वेपर होता है, CH4 होता है। ओके, तो वाटर वेपर जो होता है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? क्लाउड्स के फॉर्मेशन में। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ लैटिट्यूडनल हीट बजट। और जो वाटर वेपर होता है ये और किस चीज में हेल्प करता है? ये लैटिट्यूडनल हीट बजट को मेंटेन करने में। इट इज एन इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ हीट। ओके, वाटर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका फॉर्मेशन करता है? वाटर वेपर का। मतलब अगर वाटर और कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दिया जाए, और कितना स्पेसिफिक हीट दिया जाए? उतना, जिससे कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए? वाटर वेपर में। वैसे ही अगर वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होना चाहता है तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा अगर, तो क्या होगा? जितना वेपर तक बनने में जितने हीट की ज़रूरत पड़ी थी, अब उतनी ही हीट रिलीज होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ कंडेंसेशन। इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ वेदर फिनोमिना। ह्यूमिडिटी और किस चीज़ को डिटरमाइन करता है? ह्यूमिडिटी वेदर के फिनोमिना को भी डिटरमाइन करता है कि वेदर में इसका क्या रोल होगा। ठीक है, हम ह्यूमिड एयर के बारे में जान के ये बता देते हैं कि रेनफॉल होने वाला है कि नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर किस चीज़ को दर्शाता है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी। मतलब अनस्टेबिलिटी का मतलब राइजिंग एयर। ठीक है, राइजिंग मतलब यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मॉइस्ट एयर है। जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे एयर राइज कर रहा है, कंटिन्यूअस राइज कर रहा है। ठीक है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, तो एयर को राइज करने के लिए और ऊपर जाके क्या क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो स्टेबल होती है वो ड्राई हो रही है, तो वो काम कंडीशन को क्रिएट करती है। मेनली हम विंटर में देखते हैं कि उस टाइम क्या होता है, विंटर सीजन होता है। और मैंने बताया अभी कि जो कोल्ड
रीजन होती है, जो कूल टेम्परेचर होता है, तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है मॉइस्चर की, उसकी कम होती है। ठीक है, मॉइस्चर की होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो इस वजह से वो ड्राइनेस होती है। ओके, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी के टाइप्स को देख लेते हैं कि ह्यूमिडिटी कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एन एयर पार्शल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब कि एक एयर पार्शल है, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, इस एयर पार्शल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, और डिवाइडेड बाय एयर, डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम। तो ये क्या दर्शाता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किस चीज़ को दर्शाता है? एक्चुअल अमाउंट कंटेंट इन द एयर। ये कितना अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, एक्चुअल अमाउंट में, उसको दर्शाता है क्या चीज़? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नॉट स्टेबल मेजर, सॉरी मैंने इसको रॉन्ग बता दिया। मतलब ये एक्चुअल मॉइस्चर कितना है एयर में, इसके लिए ये एक स्टेबल मेजर नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के थ्रू हम इस चीज़ को नहीं बता सकते हैं कि एयर में कितनी मॉइस्चर है। ये एक अच्छा मेजर नहीं है। एज वॉल्यूम चेंजेस विदाउट चेंजेस इन टेम्परेचर, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो विदाउट टेम्परेचर के भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक अच्छा मेजरमेंट नहीं है ये एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को प्राप्त करने की या उसके अमाउंट को ज्ञात करने की। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। अब ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है ना, यही हमें बताती है कि कितनी अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में। ठीक है, तो अमाउंट मास ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर पार्शल डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर पार्शल। तो ये एक एयर पार्शल है, इसमें कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है और उसके बाद इस एयर पार्शल का कितना मास है। ठीक है, उससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमें किसका पता चलता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। इट डज नॉट टेल अबाउट द टाइप ऑफ वेदर, बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या करता है कि ये टाइप्स ऑफ वेदर को नहीं बताता है कि वेदर का कंडीशन क्या होगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ वेदर, पर इंटेंसिटी ऑफ वेदर को ये बताता है। इट इज़ मोर स्टेबल मेजर ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से अच्छा मेजर होता है। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेन इन द एयर पार्सल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, कि एक टेम्परेचर पे कितना अमाउंट है मॉइस्चर एक पार्सल में, डिवाइडेड विद पोटेंशियल ऑफ मॉइस्चर कैन बी कंटेन इन द पार्सल एट दैट टेम्परेचर। और उसके बाद डिवाइड किया जाता है कि उसका पोटेंशियल क्या है। मतलब कि अगर कोई ग्लास है, ठीक है, मान लीजिए अगर ये ग्लास है, ठीक है, और इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल तो यहाँ तक है, एक टेम्परेचर पे इसकी पोटेंशियल तो यहाँ तक है। तो पोटेंशियल अमाउंट मॉइस्चर कैन बी कंटेन इन द पार्सल एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करती है? ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कैपेसिटी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी, है ना? सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। मतलब कि पोटेंशियल मास, पोटेंशियल अमाउंट और मास ऑफ मॉइस्चर कैन बी कंटेन्ड इन द पार्शल एट दैट टेम्परेचर। ये किस चीज़ को बताता है? ये कैपेसिटी बताता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी इसकी क्या होती है? कैपेसिटी इसकी तो बढ़ भी सकती है ना, और कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? घटेगी। ओके, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज। व्हेन देयर इज नो कैपेसिटी लेफ्ट टू कंटेन मॉइस्चर देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100%। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना, इसको किस में मेजर किया जाता है? हमेशा
इसको हमेशा मेजर किया जाता है परसेंटेज में, ठीक है। अगर कोई कैपेसिटी वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होगा, वहाँ पे उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी प्रेजेंट ही नहीं होगी, तो उसकी मॉइस्चर कंटेनिंग तब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100%, एंड सैचुरेशन कंडीशन विल बी हाई। हाई मतलब वो सैचुरेशन कंडीशन उनका पूरा पहुंच गया है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अब देखते हैं कंडेंसेशन एंड ड्यू पॉइंट। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर कंटेन्ड इन द एयर पार्सल इज कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। अभी मैंने जस्ट बताया कि जब वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, फिर क्या रिलीज करता है? रिलीज करता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कंडेंसेशन। इट कैन हैपन। अब ये कंडेंसेशन कैसे हो सकता है, इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? इसका प्रोसेस होता है कैन हैपन कूलिंग। अगर कूलिंग हो, अगर टेम्परेचर घटाया जाए तो क्या होगा? टेम्परेचर घटाया जाएगा तो इसकी कैपेसिटी भी घटेगी, ठीक है। अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर घटेगा तो कैपेसिटी भी घटेगी, ठीक है, ड्यू टू राइज ऑफ एयर। अभी मैंने एक एडियाबेटिकली कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था। अभी भी जैसे जैसे ही ये एयर पार्शल है और ये राइज करेगा, ठीक है, राइज करेगा तो क्या होगा? ये एडियाबेटिकली क्या होगा, सॉरी, ये एडियाबेटिकली कूल होगा, ठीक है। ये जो पार्शल ऊपर जाएगा तो ये एडियाबेटिकली कूल होगा, ये कूलिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। और जैसे ही कूलिंग प्रोसेस होगी तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? मतलब कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? क्लाउड का। ऑन द सरफेस, अगर ये प्रोसेस अगर सरफेस पे होती है, अगर कूलिंग की प्रोसेस सरफेस पे होती है तो किसका फॉर्मेशन होगा? फॉग का। और ये आपने देखा होगा कहाँ पर? अभी जो विंटर सीजन चल रहा है तो फॉग की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो लोअर लेवल होती है, जो अर्थ की सरफेस की जो लोअर लेवल होती है, क्या हो जाती है? वो कोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस होते हैं, फॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। और कैसे हो सकता है कंडेंसेशन? और हो सकता है एडिशन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के एडिशन से। तो मॉइस्चर के एडिशन से कैसे हो सकता है? क्योंकि मॉइस्चर क्या करते हैं? सैचुरेशन कंडीशन कैन बी रीच्ड एंड कंडेंसेशन विल बी टेक्स प्लेस। अगर हम उसमें मॉइस्चर डालेंगे तो उसकी सैचुरेशन कंडीशन पर रीच्ड होगी, ठीक है। मॉइस्चर अगर बढ़ जाएगा तो उसके एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो सैचुरेशन होगी तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। और इस तरीके से फिर क्लाउड्स और फॉग्स का निर्माण करते हैं। ड्यूरिंग कंडेंसेशन स्पेसिफिक हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज्ड। मैंने अभी जस्ट ये क्लियर किया। कंडेंसेशन बिगिन आफ्टर ड्यू पॉइंट इज रिच्ड। लेकिन कंडेंसेशन कब होता है? कंडेंसेशन तभी हो सकता है जब एयर जो है कहाँ तक पहुंच जाए? जब टेम्परेचर कूलिंग पॉइंट ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट द ऑल्टीट्यूड, मतलब या तो वो ग्राउंड पे अगर हो रहा है तो वो उतना टेम्परेचर कम होना चाहिए, या तो अल्टीट्यूड पे वैसा, वेयर द एयर पार्सल बिकम्स फुल्ली सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर, ठीक है। तो या तो ये एक अल्टीट्यूड पे हो सकता है या तो टेम्परेचर पे हो सकता है कि जहाँ पर एयर पार्शल होगा वहाँ फुल्ली सैचुरेटेड होगा, किससे? मॉइस्चर से। तो वो कौन सा पॉइंट होगा? वो ड्यू पॉइंट होगा। एट दिस पॉइंट द एयर कैनॉट कंटेन मोर वाटर वेपर एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ एयर टू कंटेन मॉइस्चर कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग देन एक्स्ट्रा वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और जैसे ही ये कैपेसिटी कम हो जाएगी उस एयर पार्शल की, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। तो फॉर कंडेंसेशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ, लेकिन कंडेंसेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब वहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हो, ठीक है। अब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो क्या करते हैं? जहाँ पे वाटर वेपर
ये एक टाइप का सरफेस होता है, ठीक है, जहाँ पे जो क्या प्रोवाइड करता है, जहाँ पे जो वाटर वेपर होता है वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है। ये जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का सरफेस होता है। और जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर, अभी जो बर्जीरोन प्रोसेस के तो जो हम आर्टिफिशियल क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई में कभी कभी हम सॉल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और अदर केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ रहा होगा। जैसे कि अभी हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक एडियाबेटिकली कूलिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। Adiabatically ये कूलिंग है, तो एक्चुअल मॉइस्चर रिमेन्स द सेम टिल द ड्यू पॉइंट्स इज रिच एज दिस सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो ये मॉइस्चर कब तक रहता है, जैसे कि हमें पता है कि एयर पार्शियल जो होता है वो क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। जो एयर पार्शियल जो मूव करता है एडियाबेटिकली, ये जब कूलिंग होता है तो क्या होता है, ये क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। और जैसे ही ये ड्यू पॉइंट्स के पास पहुँचता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं कि जब ये अल्टीट्यूड 0 पे होता है, मतलब सरफेस पे है, तो एक्चुअल मॉइस्चर कितना है 50, इसका पोटेंशियल क्या है 100 की, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी 50, ठीक है। आप ऐसे इसको कर सकते हैं 50/100 × 100, ठीक है। ये 1 किलोमीटर पे अगर जाता है तो इसकी एक्चुअल मॉइस्चर कितनी है 50, इसकी पोटेंशियल कितनी है 75, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो 66.66। अब इसको हम देखते हैं 50/75 × 100, ठीक है, 10 × 5 = 50, 200/3, और ये कितना आएगा 66.66, ठीक है। तो इसकी क्या होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 66.66। 2 किलोमीटर पे जाएंगे तो एक्चुअल मॉइस्चर और पोटेंशियल मॉइस्चर जो होगा वो भी 50% होगा। और 3 किलोमीटर पे अगर जाएंगे, एयर सेचुरेटेड एट द हाइट ऑफ 2 किलोमीटर, और यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी 100%। मतलब कि 2 किलोमीटर पे क्या होती है, एयर जो है सेचुरेशन पॉइंट को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। और सेचुरेशन पॉइंट जैसे ही पहुंचे वहाँ पे किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लाउड्स का, ठीक है। एट द हाइट एंड दिस टेम्परेचर एट दिस पॉइंट कॉल्ड ड्यू पॉइंट, और आफ्टर ड्यू पॉइंट किसका फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन का, और कंडेंसेशन फिर किस में रिजल्टेंट होता है क्लाउड्स में। तो विथ फर्दर कूलिंग, अगर ये फर्दर कूलिंग होता है तो क्या होता है फर्दर कूलिंग, द एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट ऑल्सो रिड्यूसेस विथ फर्दर रिडक्शन कैपेसिटी ऑफ एयर, ठीक है, टू होल्ड मॉइस्चर। मतलब जैसे ही अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक्चुअल मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी भी घट जाती है, और जो पोटेंशियल होती है एक्चुअल मॉइस्चर भी घटता है और पोटेंशियल भी जो होता है वो भी घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये 100% होता है। अगर एयर सबसाइड कर रहे हैं एडियाबेटिकली, अगर एयर पार्शियल सबसाइड करता है, जैसे कि हमें पता है कि ये क्लोज सिस्टम है, तो एयर सबसाइड करेगा तो क्या होगा, ये मॉइस्चर यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी इसकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो क्या वार्म होता जाएगा, फर्दर इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटी, मतलब यहाँ पे इसकी तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि वार्मनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाएगी तो इसकी कैपेसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि कोल्डनेस बढ़ता जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये 2 किलोमीटर पे है, ठीक है, 2 किलोमीटर, तो एक्चुअल मॉइस्चर कितना है 50, पोटेंशियल मॉइस्चर कितना है 50, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी 100%। लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर पे आते हैं तो एक्चुअल मॉइस्चर कितनी है इसकी 50, यहाँ पे पोटेंशियल मॉइस्चर कितनी हो जाती है 75, मतलब इसकी जो पोटेंशियल होती है मॉइस्चर कंटेन करने की वो इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 66.66, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्यू पॉइंट पे नहीं पहुँचता, और 0 पे क्या होता है 0 किलोमीटर पे एक्चुअल मॉइस्चर कितना होता है 50, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाती है इसकी 100, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%, ओके। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर
remains same, but due to increase in moisture holding capacity, the relative humidity will decrease and saturation condition will not reach और there will be no condensation. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट क्लास से हम क्लाउड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्लाउड्स के बारे में जानेंगे. प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कोई भी कमेंट करना हो या कुछ भी आपको जानना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट.